हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत और पाक के बीच में अब रिश्ते कुछ सही नहीं हो रहे हैं और इसकी जो टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देश के बीच में तनाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसमें क्या होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर जो एक छोटी सी भी चूक होती है ना तो ये दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी। दोस्तों क्यों ऐसा होता है, सबसे पहले ये समझिएगा कि देखिए दोनों देश के पास परमाणु बम है, भारत के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। अगर जो पाकिस्तान परमाणु बम चलाता है तो दिल्ली से लेकर के, अगर जो जब बाई चांस दिल्ली में डाल दे रहा है अगर जो परमाणु बम, तो दिल्ली तो ध्वस्त होगी ही, उसके साथ में 2 4 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज तक और भी लोग घायल होंगे और उसके 20 30 किलोमीटर और आगे तक इसका प्रभाव जाएगा, जिससे कि वहाँ के लोग बीमार होंगे और उससे जो आने वाली जो नस्लें हैं, यानी जो आने वाले वहाँ के लोग हैं, अगले जब दोबारा जन्म होगा, बच्चों का जो जन्म होगा वो भी इसमें दिक्कत का सामना करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो नागासाकी और जो हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे उसमें कितने सैनिक मारे गए थे। इसीलिए अगर जो पाकिस्तान ये बम डालता है, इसी प्रकार से अगर जो पाक पर बम डालेगा, परमाणु बम डालेगा, तो जैसे लाहौर जैसी इन स्थितियों में क्या होगा, वो भी बेचारे जो इसी में झुलसेंगे। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वहाँ की जो नस्लें ख़राब हो जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि दोनों लोग कोई भी चूक ऐसी ना हो, किसी भी जो है सिविलियन को ना मारे। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो तो भाई पाक क्या कर रहा है, वो तो भाई कल देखिए, आप देखा ही है कि कल उसने क्या किया है। आप सभी लोग जानते हो अमृतसर हुआ, जम्मू हुआ, यहाँ पे जम्मू अंडर अटैक किया गया, तो इससे क्या हो, तो सिविलियन को ही टारगेट बना रहा है। लेकिन भारत अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने आतंकवादियों को मारा था, उसने साफ कहा था कि हमने आतंकवादियों को मारा है, ना कि सिविलियन के। वहाँ के एक भी सिविलियन को भारत सेना नहीं मारी है, वो साफ साफ कह रही है। और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, इनकी तो हरकतें ही ऐसी हैं कि ये भाई साहब और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, क्यों भारत में तो कोई आतंकवादी अड्डा है नहीं जो यहाँ पे ये चलाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो है डायरेक्ट जो है अब जो कर रहे हैं तो भाई सिविलियन पर ही करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल दे जवाब। लेकिन भाई साहब परमाणु हमले से बचे रहना दोस्तों, ये तो मैं बहुत बड़ी, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, परमाणु हमला जो होगा ना दोनों देशों को बर्बाद करके रख देगा, ना कि पूरा देश, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। क्योंकि भारत जैसे विकसित विकसित देश हो रहा है ना भाई, अभी विकासशील देश है हमारा, तो कुछ दिन में विकसित देश हो जाएगा। मगर पाकिस्तान के चक्कर में ये ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान बेकार देश है, ये बिल्कुल बेकार देश है। हाँ, मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल देना चाहिए, अच्छा है। ये तो हम तो कह रहे हैं कि लाहौर तक इसको साफ कर देना चाहिए, पीओके भाई कब्जियाओ, क्या दिक्कत है दोस्तों। इस तरीके से आप सभी लोगों को आप बताएं एक बात और सी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो पाकिस्तान अब आतंकवादियों को पनाह देता रहा, अब उसे ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि 9 अड्डे पाकिस्तान के समाप्त कर दिए गए अब तक के लिए, अब जो है आने वाले समय में और अड्डों को हटाया जाए। जैसे कि अभी तक कोई न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आई है कि कल शाम से आज इतना टाइम हो रहा है, वीडियो जो बन रही है हमारी, इस समय का टाइम लगभग वही 12 बज रहा है, तो अभी तक जो है कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि जो पाक के खिलाफ हुआ हो। हालांकि हुआ होगा, बिल्कुल मानता हूँ हुआ होगा, मगर क्या हुआ है अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। मगर हाँ, इतना पता चला था कि कल जब उन्होंने जितने भी अपने S4 जो उन्होंने पाकिस्तान ने की जितनी मिसाइलें दागी एक साथ में, क्या हुआ, पाक ने भारत पर दागी और उसने क्या बनाया, सिविलियन को ठिकाना बनाया, हमारी सैन्य शक्तियों को ठिकाना बनाया, निशाना बनाया है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, S400 जिसका नाम है S400, भाई साहब बहुत अच्छा विमान है ना दोस्तों। S400 मिसाइल ने सभी को वायु में निस्ते नाबूद कर दिया। और उसके बाद में उनका क्या गिरा है, उनका मलबा गिरा हुआ है, कुछ जगहों पर पाया गया था, जैसे अमृतसर के कुछ गाँव में पाया गया था, और जो है अन्य कुछ गाँव हैं वहाँ पर पाया गया, उनका मलबा पाया गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अब औजार भाई कोई काम करने वाले हैं नहीं। इसी प्रकार से F-16 जो है इसे एकदम ध्वस्त कर दिया गया था। यहाँ तक कि खबरों की माने तो ये भी पता चल रहा है कि वो जो उसका पायलट था उसे भी गिरफ्तार किया गया। मगर ये बात आप न्यूज़ सत्य मत मानिएगा इसके लिए, क्योंकि हम अभी न्यूज़ ही देखे थे, उस पर पता चल रहा है। और दोस्तों ये होने वाला है, पाक जो है अब गंदी हरकतें कर ही रहा है। तो इस प्रकार से लाहौर को ध्वस्त कर दिया गया S-400 ने। अब इनके पास कोई पुख्ता औजार बचा नहीं है। अब क्या बचा हुआ है इनके पास, केवल बचा है तो परमाणु बम बचा हुआ है, और इनके पास कोई छोटे मोटे हथियार अब बचे नहीं है। अब अच्छा एक बात बताइएगा,
ये क्या करते हैं, इन्होंने एक टेक्निक सीखी है इजरायलियों से। टेक्निक क्या सीखी है कि एक साथ में 100 बम छोड़ दो। क्या करेगा, अगर जो जिससे आप जानते हो S-400 को, जैसे मान लीजिए कि 80 बम एक साथ गिराने की क्षमता है, तो ये लोग क्या करते हैं 100 बम डाल रहे हैं एक साथ में। देखिए ना, जम्मू में क्या हुआ, पुंछ में क्या हुआ, एक साथ में इन्होंने कई बम डाले, लेकिन क्या हुआ, भारत का जो S-400 है वो सबको नष्ट कर दिया। मगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जो हम एक साथ में 80 बम डाल रहे हैं, अगर जो ये 60 मार गिराने की क्षमता है, तो 20 तो कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन ही कर देंगे। ये इसीलिए ये लोग इतने साथ में अटैक कर रहे हैं। मगर ये साले ये भूल गए हैं कि अगर जो भारत ने इतने अटैक एक साथ में कर दिए इनके ऊपर, तो इनका क्या होगा भाई साहब। तो इनकी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, नस्ते नाबूद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।